पक्षी विहार और वन्य जीव विहार पर। तो वन के बारे में जानेंगे और पक्षी विहार के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ आज हम वन्य जीव विहार के बारे में भी जानेंगे। ओके, वीडियो पसंद आने पर प्लीज रेट करिएगा, रेकमेंड करिएगा और रिव्यू करिएगा। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ द फॉरेस्ट इन द स्टेट। तो स्टेट के अंदर फॉरेस्ट की क्या स्थिति है, जंगलों की, वनों की क्या स्थिति है। तो जो अभिलिखित वन क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के अंदर वे हैं 16,582 वर्ग किलोमीटर। मतलब कि पूरा जो उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का 6.88% अभिलिखित वन क्षेत्र है। वनावरण जो है वो 6% पे है, 14,461 वर्ग किलोमीटर। और अगर वृक्षावरण की बात करें तो ये 7,044 वर्ग किलोमीटर वृक्षों का आवरण है, जो कि कुल क्षेत्रफल का 2.92% है। अगर राज्य की बात करें तो राज्य का सबसे बड़ा वन संरक्षित जो क्षेत्र है वह लखीमपुर खीरी के अंदर है और यह 15.776 वर्ग किलोमीटर का है। ये तो रहा वनों की स्थिति। वनों की स्थिति के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो राज्य के अंदर सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो जिला है वह है सोनभद्र, जिसके अंदर कुल 36.37% वनों से घिरा हुआ है ये पूरा जिला। और सबसे कम वन क्षेत्र वाला जो जिला है वह है संत रविदास नगर, 1 वर्ग किलोमीटर। मतलब कि पूरे जो संत रविदास नगर का क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का मात्र 0.10% क्षेत्रफल में वन पाए जाते हैं। तो ये तो रहा वनों के बारे में। अब हम जानेंगे पक्षी विहारों के बारे में, चाहे वो नवाबगंज पक्षी विहार हो, सांडी पक्षी विहार हो और सांडी पक्षी विहार हरदोई के अंदर है। तो आइए इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं कि कौन सा पक्षी विहार कहाँ पर सिचुएटेड है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। देखिए, नवाबगंज पक्षी विहार जो है यह उन्नाव के अंदर है और इसकी स्थापना 1984 में हुई थी और यह 2 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। दोस्तों, इसको याद करने के लिए आपको कुछ ट्रिक भी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसे नवाब ऊन, तो आप ऐसे समझिए नवाब ऊन के कपड़े पहनता है, नवाब ऊन के कपड़े पहनता है। तो आपको याद रहेगा नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है। दूसरी बात, समस्तपुर पक्षी विहार रायबरेली में है, जो कि 1987 में स्थापित किया गया था और यह 8 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर इसको याद करना है तो आप ऐसे याद कर लीजिए, समोसे राय जी के यहाँ के अच्छे होते हैं, समोसे राय जी के यहाँ के अच्छे होते हैं। तो समस्तपुर सिचुएटेड इन द रायबरेली और ये 1987 में स्थापित किया गया था। लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ पर है? फर्रुखाबाद में। लाख बहोसी पक्षी विहार फर्रुखाबाद में है और यह 1988 में स्थापित किया गया था। कैसे याद रखेंगे? फारूक बेहोश हो गया, फारूक बेहोश हो गया। अगर ये स्टेटमेंट आपको याद रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि फर्रुखाबाद में लाख बहोसी पक्षी विहार है। तो नवाब ऊन के कपड़े पहनता है, समोसे राय जी के अच्छे होते हैं और फारूक बेहोश हो गया, याद रखिएगा। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है, सांडी पक्षी विहार हरदोई में है, जो कि 1990 के अंदर स्थापित किया गया था। सांड हार गया, जल्लीकट्टू में सांड हार गया, याद रखिए सांड हार गया। तो सांड से क्या है? सांडी, हार गया हरदोई। तो सांडी पक्षी विहार कहाँ है? हरदोई के अंदर 1990 में स्थापित किया गया था। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है, जो कि 1990 में स्थापित किया गया था। तो कबीर दास जी खीरा खाते थे, कबीर खीरा खाता है। तो ओके, तो संत कबीर नगर में कौन सा पक्षी विहार है? बखीरा पक्षी विहार। तो बखीरा पक्षी विहार सिचुएटेड इनटू द संत कबीर नगर, 1990 में इसको स्थापित किया गया था। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में है, 1990 में स्थापित किया गया था। गौतम बुद्ध ओखली में धान कूटते हैं, ठीक है ना। तो गौतम ओखली याद रखिए। तो गौतम बुद्ध नगर में ओखला पक्षी विहार है, 1990 में स्थापित किया गया था। समान पक्षी विहार मैनपुरी में है, इसकी स्थापना भी 1990 में हुई थी। मैन के लिए सम्मान जरूरी है, हर एक मैन के लिए सम्मान जरूरी है। तो मैनपुरी, सम्मान समान। तो समान पक्षी विहार सिचुएटेड इनटू द मैनपुरी, ओके, 1990 में स्थापित किया गया था।
पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार गोंडा में है, जिसकी स्थापना 1990 में की गई थी। तो गोंडा, गोंड, तो पार्वती गोंड जनजाति से है। ओके, पार्वती गोंड जनजाति से है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। तो पार्वती गोंड, तो पार्वती कहाँ पर है? गोंडा में है। तो पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार 1990 में है। विजय सागर पश्चिम बिहार महोबा हमीरपुर में है, और ये इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। तो विजय कौन पाता है? महाबली। ओके, तो विजय महाबली, महाबली से महोबा, और विजय से विजय सागर पश्चिम बिहार। तो विजय सागर पश्चिम बिहार इज सिचुएटेड इन द महोबा। 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। पटना एटा, तो पटना एटा, पटा एटा, तो पटना एटा में है। तो पटना पश्चिम बिहार एटा में है, स्थापना 1990। सुरहा ताल पश्चिम बिहार बलिया में है। ओके, ताल बाल, ताल बाल, बैठा लीजिए, ताल बाल, तो सुरहा ताल बाल बलिया, तो सुरहा ताल पश्चिम बिहार बलिया में है, स्थापना 1991 में हुई थी। सुर सरोवर पश्चिम बिहार आगरा में है। ओके, सुर से आग लग गई, सुर से आग लग गई, गानों के सुर से आग लग गई। तो सुरहा ताल, सुर सरोवर जो पश्चिम बिहार है ये आगरा में है। 1990 में भीम बहुत ही प्रतापी योद्धा थे। तो भीम राव अंबेडकर पश्चिम बिहार ये सिचुएटेड है कहाँ पर? प्रतापगढ़ के अंदर। इसको दूसरे नाम बेंती ताल पश्चिम बिहार के नाम से भी जानते हैं। आपको याद रखने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ बातें आपको साझा की, जैसे नवाब ऊन के कपड़े पहनता है, समोसे राज्य के यहाँ अच्छे होते हैं, और फारूक बेहोश हो गया। ठीक है ना। सांड जल्लीकट्टू में हार गया, खीरा कबीरदास जी खाते हैं, ओखली में गौतम बुद्ध जी धान कूटते हैं, और सम्मान हर एक मैन के लिए जरूरी है। पार्वती गोंड, विजय महाबली पाते हैं। पटना एटा, ताल बाल, सुरहा ताल बलिया। ओके, सूर सरोवर, सूर से आग लग गई। ओके, तो सूर सरोवर आगरा। भीम बहुत ही प्रतापी योद्धा थे। तो भीमराव अम्बेडकर पश्चिम बिहार, बेंती ताल ये प्रतापगढ़ के अंदर है। ये तो रहे राज्य के अंदर पश्चिम बिहार। अब हम जानेंगे वन्यजीव बिहार। तो राज्य के अंदर कौन कौन से वन्यजीव है और कहाँ कहाँ? चंद्रप्रभा जो वन्यजीव विहार है ये है चंदौली में 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। किशनपुर लखीमपुर, किशनपुर पश्चिम बिहार लखीमपुर खीरी में है। 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। करतनिया घाट बहराइच में है, करतनिया घाट पश्चिम बिहार बहराइच में है। 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। रानीपुर पश्चिम बिहार बांदा में है, रानीपुर पश्चिम बिहार बांदा में है। 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। महावीर स्वामी पश्चिम बिहार ललितपुर में है और इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। ओके, तो ललितपुर पश्चिम बिहार यहाँ पर महावीर पश्चिम बिहार ललितपुर में है। 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय चंबल जो वन्यजीव विहार है, मैं यहाँ पर पश्चिम बिहार बोल गया, सॉरी, वन्यजीव विहार है। रानीपुर वन्यजीव विहार, करतनिया घाट वन्यजीव विहार, किशनपुर वन्यजीव विहार, ये सभी वन्यजीव विहार हैं। ओके, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार आगरा इटावा में है। ओके, फैला हुआ है, 1979 में स्थापित हुआ था। कैमूर जो वन्यजीव विहार है ये मिर्जापुर और सोनभद्र में फैला हुआ है। 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। और हस्तिनापुर जो वन्यजीव विहार है ये मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरपुर और गाजियाबाद में है। तो मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरपुर और गाजियाबाद में फैला हुआ है। 1986 में इसकी स्थापना की गई थी हस्तिनापुर वन्यजीव विहार की। ओके, सुहागी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज के अंदर है। 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। और सुहेलवा जो वन्यजीव विहार है यह बहराइच गोंडा में फैला हुआ है। 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। कछुआ वन्यजीव विहार है वाराणसी में, 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये तो रहे आज की वीडियोस जो कि मैंने आपके साथ साझा किए उत्तर प्रदेश के बारे में। एक बार रिवाइज कर देता हूँ। चंद्रप्रभा चंदौली में, किशनपुर लखीमपुर, करतनिया घाट बहराइच, रानीपुर बांदा, महावीर स्वामी ललितपुर, चंबल राष्ट्रीय चंबल आगरा इटावा, कैमूर सोनभद्र मिर्जापुर, हस्तिनापुर मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद, सुहागी बरवा महाराजगंज, सुहेलवा बहराइच गोंडा, कछुआ वाराणसी। ये तमाम आज हम उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश के फॉरेस्ट की स्टडी, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी बिहार और वन्यजीव विहार की स्टडी आज हम लोगों ने की। अगले वीडियोस के अंदर हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर जो विद्युत उत्पादन होते हैं वे किन किन स्थानों से होते हैं और कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। उसके बाद की वीडियो के अंदर हम लोग उद्योग पर चर्चा करेंगे, वह
हम बांटेंगे लघु और कुटीर उद्योगों में और प्रमुख उद्योगों में। ठीक है, इसके अलावा हम लोग अन्य उद्योगों की भी चर्चा करेंगे और उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज किन किन स्थानों से पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर कौन कौन सी परिवहन व्यवस्थाएं हैं, कला और संस्कृति क्या है, प्रमुख संग्रहालय कहाँ है, प्रमुख इमारतें कौन कौन से हैं, प्रमुख लोकगीत, लोक नृत्य, इन सभी चीजों पर हम उत्तर प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे।